नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे। मतलब कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उस पे बेस्ड आपके 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे अबाउट एनालॉग कंप्यूटर। This computer can perform numerous mathematical operations simultaneously by manipulating and processing data which provide us input such as weight, temperature, voltage, power and density. तो एनालॉग कंप्यूटर को जो शुरुआती कंप्यूटर्स थे उनको डेवलप किया गया था मेनली आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि वेट मेजरमेंट हो, टेम्परेचर मेजरमेंट हो, वोल्टेज, पावर, डेंसिटी, इन सबको मेजर करने के लिए इसको यूज किया गया था। एनालॉग कंप्यूटर को जो है या कह सकते हैं कि एनालॉग सिस्टम है उसको जो है मेनली हम साइंटिफिक पर्पस के लिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो रिजल्ट इससे मिलता है मोस्टली ये एक्यूरेट नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि जो भी इनपुट इसमें जाते हैं वो काफ़ी वैरी करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वेट है या टेम्परेचर है वो वैरी करता है ऊपर नीचे करके, तो इस कारण से इसका मोस्टली आते हैं आउटपुट या रिजल्ट आता है, ठीक है, वो मोस्टली आपका एक अप्रोक्स वैल्यू होता है। ठीक है, ये दो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर के जो पहले के समय में होता था यूज। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट डिजिटल कंप्यूटर। ए डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी डिजिट सिस्टम, दैट इज 0 एंड 1। एक डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 पे काम करता है, जो हमारा बाइनरी डिजिट सिस्टम है। और जो मॉडर्न कंप्यूटर जिसे कहते हैं हम लोग, तो मॉडर्न कंप्यूटर जो है टोटली काम करता है डिजिटल सिस्टम पे। दे आर प्रोग्रामेबल, मतलब इनको प्रोग्राम किया जा सकता है और ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर ऑपरेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। इसमें दो पार्ट आते हैं, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर की बात की जाए तो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर वो हो गए जिनको कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एटीएम, आपके ऑटो मोड में चलने वाले वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेशन, इनमें पहले से एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम दिया हुआ है और उनका एक पर्टिकुलर काम है, उसके अलावा कोई और काम वो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एटीएम का काम है पैसा डिपॉजिट करना और पैसा को विड्रॉ करना, उसका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम सेट किया गया है और उतना वो काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। अब चाहते हो किसी एटीएम में चाहोगे कि वहाँ पे एक्सेल पे काम कर लो, वर्ड पे काम कर लो, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसका काम सिंपल है, भैया पैसा इनपुट करो, पैसा विड्रॉ करो, उसका प्रिंट लेना है प्रिंट ले लो, बस इतना काम है। सिमिलरली वॉशिंग मशीन जो आपके होते हैं ऑटोमेटिक और आपके होते हैं वॉशिंग मशीन, उनका भी एक सिमिलर सेटअप किया हुआ है प्रोग्राम का, और उस प्रोग्राम को क्या करते हैं फॉलो करके अपना काम करते हैं। ये हो गया आपके स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। फिर आपका आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये एक बार में बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं, अलग अलग वो वैरायटी के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म करते हैं। आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब आपके आगे जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। ये एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और फिर प्रोसेस करके उसको डिजिटल फॉर्म में ही क्या करता है, उसको आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन और इन कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो साइंटिफिक एप्लीकेशन होते हैं, जो भी साइंटिफिक इंडस्ट्री हो गए या डिपार्टमेंट हो गए वहाँ पे, और इंडस्ट्रीज में जो है उनको
काम करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर. इट जनरली हैज स्मॉल मेमोरी देन द प्योरली डिजिटल कंप्यूटर लाइक लैपटॉप. लैपटॉप के मुकाबले इनकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है. ठीक है, इनका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज के लिए और पर्टिकुलर काम के लिए सबसे बेटर होता है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का. ठीक है, इस टाइप का कंप्यूटर आपने देखा होगा कभी. और एग्जांपल की बात करूँ अगर, तो एक्सरे करवाने कभी आप गए होंगे या सीटी स्कैन करवाने, वहाँ पे इस टाइप के कंप्यूटर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, या फिर एग्जांपल की बात करूँ और कोई कॉमन एग्जांपल, तो आपका जो म्यूजिक डैशबोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे कि म्यूजिक का मिक्सिंग किया जाता है, ऑडियो मिक्सिंग किया जाता है, देखोगे स्टूडियो जो होता है, वहाँ पे भी इस टाइप के हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, वहाँ डिजिटल कंप्यूटर यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि हम वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, फिर उसमें हम लोग अ, उसको सेटिंग कर रहे हैं, पिच को सेट करते हैं, बहुत कुछ हम लोग वहाँ पे काम करते हैं. तो ये सारे सारे काम जो होते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, वो इस टाइप के हाइब्रिड कंप्यूटर पे किया जाता है. तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का. ठीक. अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या होता है. कंप्यूटर कैन आल्सो बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द पर्पस ऑफ देयर यूज. कंप्यूटर को हम लोग उसके फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है और उसके यूज के अकॉर्डिंग भी उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Based on their capacity, speed and reliability, they can be divided into following categories. मतलब उनके स्पीड के अकॉर्डिंग, उनके कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन सा पार्ट है? पहला है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा आपका मैक्रो कंप्यूटर, तीसरा आपका है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर. ठीक है, अब इनको वन बाय वन समझते हैं हम लोग. पहला है आपका आ गया मैक्रो कंप्यूटर. मैक्रो कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और सिंपली पीसीस. मैक्रो कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं या पीसी कहते हैं. ठीक है, जो हमारे घर में होता है. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज मैक्रो प्रोसेसर. इस टाइप का कंप्यूटर जो है क्या करता है, मैक्रो प्रोसेसर यूज करता है. दे कॉस्ट लेस एंड वेरी स्मॉल इन साइज. इनका दाम काफी कम होता है और साइज भी काफी छोटा होता है, पोर्टेबल होता है एक तरीके का. ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आर द IBM पीसी एंड द एप्पल. जो सबसे पर्सनल कंप्यूटर जो पॉपुलर थे एक समय, उनमें कौन सा था, IBM पीसी था और एप्पल था. अब कुछ कॉमन माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं डे लाइफ में, तो पहला आपका आ गया कौन सा, लैपटॉप. लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है. इसका वेट 4 से 12 पाउंड का होता है. ठीक, मतलब 2 से 2.5 किलो का लगभग. और इसका डिस्प्ले साइज, हार्डवेयर साइज काफी इंपॉर्टेंट होता है. छोटा होता है, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट होता है. ठीक है, और इसको आप आराम से ब्रीफकेस में या किसी सूटकेस में, सूटकेस मतलब आपके बैग में आराम से ही फिट हो जाता है. ट्रैवलिंग के लिए सबसे अच्छा है. पोर्टेबल होता है, यहाँ कहीं भी हम चाहे तो उसको ले जा सकते हैं. अब घरों में ऐसे भी डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको मिलते हैं. मोस्टली क्या मिलता है आपको, लैपटॉप में मिलता है. ठीक है, बहुत सारे कंपनीज लैपटॉप को करती है मैन्युफैक्चर, जैसे कि डेल, HP, सैमसंग, लेनोवो, बहुत सारे हैं. ठीक है, फिर आपका आता है नोटबुक कंप्यूटर. इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर. ये काफ़ी छोटा होता है नोटबुक कंप्यूटर, और काफ़ी लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है. ठीक है, नोटबुक डज नॉट हैव एन इंटीग्रेटेड DVD ड्राइव लाइक लैपटॉप. लैपटॉप जैसा इसमें कोई DVD ड्राइव नहीं होता. ठीक है, और इसका जो मेमोरी साइज होता है वो भी क्या होता है, लैपटॉप से काफ़ी कम होता है, क्योंकि उससे काफ़ी छोटा होता है साइज में भी और वर्क में भी. अब बात करते हैं टैबलेट PC. टैबलेट PC लुक सिमिलर लाइक लैपटॉप. टैबलेट PC की बात करें तो टैबलेट आपका जस्ट सिमिलर टू लैपटॉप होता है. डिफरेंस बस इतना ही है कि टैबलेट में कोई कीबोर्ड नहीं होता. PC में आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है. यहाँ पे कीबोर्ड माउस नहीं होता. यहाँ पे आपके पास होता है टच स्क्रीन, और टच स्क्रीन की हेल्प से आप क्या करते हो, वहाँ पे टाइप करने का इस सबका काम करते हो. ठीक है, जो कॉमन टैबलेट पीसीज हैं वो आपका आता है एप्पल आईपैड, सैमसंग गैलेक्सी टैब, ETC आपका एग्जाम्पल हो गया. अब बात करते हैं हम हैंडहेल्ड कंप्यूटर. द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इज द हैंडहेल्ड कंप्यूटर, ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और PDA. जो सबसे छोटा हैंडहेल्ड कंप्यूटर है उसे हम कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे PDA कहा जाता है. ठीक है, इसको मोस्टली अपार्टमेंट शेड्यूल करने के लिए, एड्रेस वगैरह स्टोर करने के लिए, गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इनमें पेन जेट बैटरी होता है, जो देखोगे घड़ी में जो लगता है बैटरी. ठीक है, वो बैटरी इसमें होता है यूज. छोटे छोटे बैटरी होते हैं क्योंकि इसमें उतना कंजप्शन नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का. और जो सबसे कॉमन एग्जांपल थे वो HTC का था,
P3 470, एप्पल आईफोन, एसएन सीरीज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट और पॉपुलर हैंडल्ड कंप्यूटर थे एक समय। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एम्बेडेड सिस्टम। इट इज ए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ए पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम और मशीन। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो आपके किसी भी बड़े मशीन का या बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसमें एम्बेड किया होता है, मौजूद होता है उसमें, एक्स्ट्रा जो उसमें एड ऑन होता है वो। टिपिकली एन एम्बेडेड सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए सिंगल माइक्रोप्रोसेसर बोर्ड विद द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। एक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है कि एक माइक्रोप्रोसेसर में ही इनबिल्ट एक रोम उसमें ऐड कर दिया जाता है, जो छोटे मोटे प्रोसेस को क्या करता है, कैरी ऑन करने का काम करता है। अप्लायंस जैसे कि आपका वॉचेस, माइक्रोवेव, वीसीआर, कार्स, इन सब में हम एम्बेडेड सिस्टम को देख सकते हैं। एग्जांपल की बात करूं तो आपने कार में देखा होगा जो डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे कि आपका मौजूद होता है आपका रेडियो कंट्रोलर, या जहाँ से रेडियो बजता है, और कई कार्स में स्क्रीन होता है मौजूद वहाँ पे, वीडियो वगैरह प्ले होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब क्या है आपके, वो सब एम्बेडेड सिस्टम है। मतलब आपका एक ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है एप्लीकेशन, उसमें हमने एक छोटा सा लगा दिया माइक्रो प्रोसेसर जिसका एक डेफिनिट काम मेंशन है, और उस डेफिनिट काम को वो स्पेसिफिक काम को करेगा। फिर माइक्रोवेव ओवन वगैरह आ गया, या ऑटोमेटिक आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम सेट किए होते हैं, आप टाइमर सेट कर लेते हो या प्रोग्राम सेट कर देते हो, उतने देर में बर्फ जम जाता है या फिर आप उतने देर में खाना बन जाएगा। तो ये जो है आपके सिस्टम्स हैं, ये भी आपके कंप्यूटर चिप्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, और ये प्री प्रोग्राम होते हैं। इनमें बाद में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, और इनको जो है किसी भी मशीन के साथ एड ऑन किया जाता है। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर जो है साइज में बड़े होते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होता है, और महंगे होते हैं मैक्रो कंप्यूटर से। ऑब्वियस है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है बिजनेस में, एजुकेशन में, और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। These computers are mostly designed to handle multiple terminals. However, some are also designed for single users. ज़्यादातर ऐसे मशीन्स को जो बनाया जाता है, उन्हें बनाया जाता है मल्टीपल टर्मिनल्स को कंट्रोल करने के लिए, या कई जगह पे इनको सिंगल यूजर के लिए बनाया जाता है, बट ऐसा काफ़ी कम होता है। मोस्टली इनको जो है मल्टीपल टर्मिनल को ही कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहला जो लर्निंग मिनी कंप्यूटर था, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डीईसी के द्वारा। उसके बाद आईबीएम कॉरपोरेशन ने भी एक सीरीज ऑफ मिनी कंप्यूटर लॉन्च किया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको सामने दिख रहा है, एग्जांपल्स है किसका, मिनी कंप्यूटर्स का। और जैसे बात करें इसका एप्लीकेशन जो भी एजुकेशन में होता है, बिजनेसेस वगैरह में इसका एप्लीकेशन यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो व्हाट आर मेन फ्रेम कंप्यूटर? दिस कंप्यूटर्स आर लार्जर देन मिनी कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत हाई स्पीड में लार्ज नंबर ऑफ डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। समथिंग लाइक मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में लगभग लाखों इंस्ट्रक्शन जो है क्या करता है, वो कैरी ऑन करने का काम करता है। ये काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आर डिजाइन फॉर मल्टीपल यूजर एंड प्रोसेस ए वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। मल्टीपल यूजर के डाटा को स्टोर करने और उसको प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को बनाया जाता है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, मैन्युफैक्चरर, मेल ऑर्डर कंपनीज, एयरलाइंस, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेनली होता है यूज, वो होता है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए, हेवी अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना और उसे प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखो बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, रेलवे में, इन सब में क्या होता है, डाटा का फ्लो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। करोड़ों लोग पर डे डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब जगह पे इसका यूज किया जाता है। Mainframe computer often used as servers which control the network of various computer for large companies. मेनफ्रेम कंप्यूटर को मेनली, जैसे मैंने पहले कहा था, एक स्टोरेज स्पेस के तौर पे, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए सर्वर के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल में लाया जाता है। कोई जो एग्जांपल्स की बात करेगा मेनफ्रेम कंप्यूटर का, तो आपका आता है IBM S390 मेनफ्रेम, जो कि करीब
50,000 यूजर्स को एक बार में सपोर्ट कर सकता है। आप सोच सकते हो 50,000 यूजर्स एक बड़े कंपनी में, गूगल जैसा कंपनी है, IBM जैसे कंपनी है, वहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं, तो लाखों लोगों का जो डाटा प्रोसेसिंग है वो अकेले कर सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं आपको, आप ऑलरेडी जानते हो दे आर द मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, लार्ज कंप्यूटर्स बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होता है, और ये सबसे पावरफुल, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, करीब पर सेकेंड ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं पर सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ये जो कंप्यूटर जो है ये यूज किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि IRS, नेशनल वेदर सर्विसेज, नेशनल डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए रिसर्च लैबोरेटरीज के द्वारा एरोस्पेस सेंटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खासकर जान लीजिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है, जो स्पेस वर्क्स होते हैं, जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होता है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़ी मात्रा में। ठीक है, हर एक दुनिया में हर एक देश के पास सुपर कंप्यूटर नहीं है, दुनिया में कुछ ही देश है जिनके पास सुपर कंप्यूटर है, और इंडिया उनमें से एक है जिसके पास क्या अपना सुपर कंप्यूटर है। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर क्या क्या हो गए? क्रे 1, क्रे 2, कंट्रोल डेटा साइबर 205, IBM रोड रनर, ETA 10, ETC। ये सब आपके एग्जाम्पल्स है किसका? सुपर कंप्यूटर्स के। ये आपको कुछ इमेज दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर का, आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, जो हमारे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, पहला फैक्ट है ROM स्टोर्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ROM क्या करता है? स्टोर करता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, एक बार जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस जो है वो क्या करता है? OS को लोड करने का काम करता है। मदरबोर्ड इज मेन सर्किट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का सबसे मेन सर्किट क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। या हमारा हमारे जो PC होते हैं उनका भी मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। ये बहुत सारे पेरिफेरल्स को कनेक्शन करता है, प्रोवाइड। इसमें मौजूद क्या होता है? इसमें मौजूद होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप, बायोस, मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज कंट्रोल्स फॉर वीडियो डिस्प्ले, साउंड एक्सपेंशन स्लॉट, ये सब मौजूद होता है आपके मदर बोर्ड में। बात करें बस, बस इज कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू व्हिच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर। बस क्या है? बस एक कलेक्शन है वायर्स का जो कि डाटा को ट्रांसमिट करता है एक पार्ट से अगले पार्ट तक। ठीक है, ये बस जो है वो एक तरीके से समझिए एक वायर हो गया। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल कंपोनेंट है, जैसे कि CPU, रैम स्लॉट, रजिस्टर, इन सब को क्या करता है? आपस में अटैच करने का काम करता है। द बस दैट कनेक्ट्स द CPU टू द मेन मेमोरी ऑन द मदरबोर्ड इज कॉल्ड सिस्टम बस। वो बस जो कि CPU को मेन मेमोरी से जोड़ने का काम करता है, अटैच करने का काम करता है, उसे कहते हैं हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। The term PC compatible refers to a personal computer which is based on the original IBM personal computer design। जो टर्म आता है PC compatible करके, जो टर्म आता है PC compatible करके, इसका मतलब होता है PC का मतलब हो गया पर्सनल कंप्यूटर, और ये ओरिजिनली जो सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर था IBM के द्वारा डिजाइन किया गया था, उस पर ही इसका नाम रखा गया। द IBM फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वॉज डिजाइन इन 1981। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया गया था IBM के द्वारा, वो डिजाइन किया गया था 1981 में, और वो नाम था उसका IBM PC। क्रे सुपर कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई सेमोर क्रे। क्रे सुपर कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट किया गया था सेमोर क्रे के द्वारा, और क्रे सुपर कंप्यूटर का जो निकनेम है वो क्या है? बबल, क्योंकि उसमें कूलेंट लिक्विड यूज किया गया है, बबलिंग कूलेंट लिक्विड, उसको कूल डाउन करने के लिए, टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बबल। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।